ओके, सो आज की क्लास में कुछ ऐसे क्वेश्चंस हम लोग करने वाले हैं सर्कल चैप्टर से जो पहले से बोर्ड में आए हुए हैं। ये क्वेश्चन जो आपको दिख रहा है 2020 में 3 मार्क्स में आया। अब कुछ ऐसे ही सेम अगर क्वेश्चन फिर से अगर अपने बोर्ड एग्जाम में आ जाता है तो पहले से आइडिया रहेगा। वैसे तो इससे पहले जो एक वीडियो किया था उसमें पूरा बहुत छोटे क्वेश्चन लिए थे, लेकिन स्टेटमेंट क्या लिखना है, जो थ्योरम यूज़ करना है उसका स्टेटमेंट क्या रहेगा, वो सब हम लोगों ने इससे पहले का वीडियो जो था उसमें किया। आज की इस क्लास में जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस वो करने वाले हैं प्लस स्टेटमेंट, ठीक है, वो भी हम लोग साथ में एक बार फिर से रिवाइज करने वाले हैं। सो ये जो फर्स्ट क्वेश्चन जो 2020 में आया 3 मार्क्स में, O इज द सेंटर एंड AB इज अ डायमीटर। ठीक है, अगर AB इज अ डायमीटर सो इट मीन्स एंगल दिस ADB सेमी सर्कल, एंगल एट द सेमी सर्कल जो है वो 90 डिग्री रहता था। देखो, ठीक है, कुछ याद आ गया यहाँ से। एंड AC इक्वल टू BD, दिस AC इक्वल टू BD, इक्वल कॉर्ड्स दे रहा है, सो इट मीन्स एंगल्स इक्वल कॉर्ड्स सबटेंड्स इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। एंड एंगल AOC इक्वल टू 72, AOC इक्वल टू 72 डिग्री। ये 3 एंगल्स फाइंड करना है। फर्स्ट जो फाइंड करना है इट इज एंगल ABC, एंगल ABC ये एंगल फाइंड करना है। तो AC इस पर अगर देखूँ, AC पर एंगल एट द सेंटर, A से स्टार्ट हुआ, देखो सेंटर में गया और C पे आ गया, फिर A से स्टार्ट हुआ था ऑन द रिमेनिंग पार्ट, सर्कल को टच किया और फिर से C में आया। सो इट मीन्स एंगल एट द सेंटर जो 72 डिग्री दिख रहा है वो यहाँ पर अगर देखने से सिर्फ 36 डिग्री। स्टेटमेंट क्या रहेगा, दिस एंगल ABC इक्वल टू दिस एंगल ABC इक्वल टू एंगल AOC अपॉन 2, सो इट इज 72 अपॉन 2, सो आंसर इज 36 डिग्री। स्टेटमेंट क्या लिखना है यहाँ पर, एंगल एट द सेंटर, ठीक है, एंगल एट द सेंटर इज ट्वाइस द एंगल सबटेंडेड बाय द सेम आर्क एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। ठीक है, ये अपना स्टेटमेंट यहाँ पर आ गया। सेकेंड, एंगल BAD, एंगल BAD ये एंगल फाइंड करना है। गिवन जो अपने पास AC इक्वल टू BD, दिस AC एंड BD इक्वल, अगर इसको सेंटर्स में ज्वाइन कर दो यहाँ से, ये एंगल अपना यहाँ पर 36 डिग्री, ठीक है, BD और AC इक्वल है, सो दिस एंगल एट द सेंटर, ये बात करूँ तो अगर ये 72 डिग्री है तो यहाँ पर भी ये 72 डिग्री, राइट। एंगल BOD, दिस एंगल BOD इक्वल टू एंगल AOC इक्वल टू 72 डिग्री। और स्टेटमेंट क्या लिखना है यहाँ पर, क्या रीजन रहेगा, इक्वल कॉर्ड्स सबटेंड्स इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। ठीक है, AC और BD इक्वल था, तो एट द सेंटर अगर दोनों एंगल्स का बात करें तो ये इक्वल 72। देखो मुझे फाइंड क्या करना है, BAD डायरेक्ट यहाँ तक नहीं पहुँच सकते हम लोग, कुछ ना कुछ ऐसा हेल्प लेना पड़ेगा जो गिवन डाटा है, तभी हम लोग वहाँ पर पहुँच सकते हैं। अब ये नहीं बोलना कि डायरेक्ट BAD फाइंड करना था तो फिर यहाँ पर हम लोग क्यों घूम रहे हैं। यहाँ पर ये फाइंड किया 72, तभी वहाँ पर पहुँचने वाले हैं। अभी इस BD इस कॉर्ड का अगर मैं बात करूँ तो एंगल एट द सेंटर, इस B से स्टार्ट किया, सेंटर पे गया, D पर आया, फिर से B से स्टार्ट किया, रिमेनिंग पार्ट में गया और D पर आ गया। सो ये 72 है, सो ये हो जाएगा मेरा उसका हाफ 36 डिग्री। देखो अपने को ऐसे घूम के ही जाना पड़ेगा, डायरेक्ट नहीं जा सकते हम लोग। सो इसके नीचे, ठीक है, यहाँ पर आपका स्टेटमेंट हो गया, इसके नीचे, ठीक है, यहाँ लिख सकते हैं और हम लोग एंगल BOD ये जो है अपने पास 72 डिग्री, और फाइंड क्या करना है, BAD, सो दिस एंगल BAD इक्वल टू एंगल BOD अपॉन 2, सो ये फिर से आएगा अपने पास 72 अपॉन 2, तो ये 36 डिग्री। और फिर से वही सेम स्टेटमेंट, एंगल एट द सेंटर इज ट्वाइस द एंगल सबटेंडेड बाय द सेम आर्क एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट। एंगल एट द सेंटर ये डबल रहेगा दिस एंगल जो भी रिमेनिंग पार्ट में बनने वाला है, ठीक है।
एंड थर्ड क्या है, ए बी डी, ये एंगल फाइंड करना है, ए बी डी, ये पूरा एंगल क्या करना चाहिए, इन ट्रायंगल ए बी डी, ये एंगल 36 आया है और ये एंगल ऑन दिस सेमी सर्कल का जो बात कर रहे थे हम लोग, सो ये एंगल 90 डिग्री। यार ये फिर से वही सेम स्टेटमेंट है, एंगल एट द सेंटर, स्ट्रेट लाइन, तो सेंटर पे बात करो तो ये एंगल 180, ए से स्टार्ट किया था, सेंटर पे गया, बी में गया, फिर ए से स्टार्ट किया, रिमेनिंग पार्ट में टच किया बी में, सो ये एंगल 90 रहता है। ये सब छोटी छोटी बातें सही, लेकिन फर्स्ट वीडियो में हम लोग बहुत आराम से ये सब चीज़ें बात करके आए। ये एंगल 90, ठीक है, एंगल ऑन दिस सेमी सर्कल, और ये 36 फाइंड कर दिया। अभी यूज़ करने वाले हम लोग सम एंगल प्रॉपर्टी। सो इन ट्रायंगल ए बी डी, इधर पर ये 36 डिग्री प्लस इधर पर 90 प्लस एंगल ये ए बी डी जो फाइंड करना है, एंगल ए बी डी, और ये इक्वल टू 180, सम एंगल प्रॉपर्टी। ठीक है, दोनों को ऐड करने से 126 प्लस एंगल ए बी डी इक्वल टू 180, सो दिस एंगल ए बी डी इक्वल टू 180 माइनस 126, बस सिंपल से अपने को माइनस करना है, 180 माइनस 126, सो द आंसर इज 54 डिग्री। ठीक है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखो, ये जो क्वेश्चन है अपने को, ये भी 2020 में 3 मार्क्स में आ गया, और इस क्वेश्चन में थोड़ा सा अपने को सिमिलर ट्रायंगल जो था उसको यूज़ करना है, और फिर सर्कल। ठीक है, सिमिलर ट्रायंगल जो था वो तो फर्स्ट सेमेस्टर में किया था हम लोगों ने, तो प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा सा उसको यूज़ करके फिर हम लोग अपना जो सर्कल जो है, करस्पॉन्डिंग पार्ट जो है उसको रेशियो लिखेंगे, और फिर यहाँ से हम लोग अपना जो क्वेश्चन जिसमें सी डी फाइंड करना है, सी डी ये लेंथ, ये आ जाएगा। क्वेश्चन में गिवन है ए बी 9 सेंटीमीटर, ए पी 7.5 एंड दिस सी पी 5 सेंटीमीटर। ठीक है, देखते हैं सर्कल का क्या अपने को यूज़ करना है यहाँ पर। अच्छा, दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूफ करना है। सो दिस ऑन दिस सेगमेंट ए सी बात करूँ या फिर एक कॉर्ड अगर ड्रॉ कर लूँ, तो ए से स्टार्ट हुआ, सर्कल को टच किया और सी पर आ गया, ए से स्टार्ट किया, सर्कल को टच किया और सी पर आ गया। सो ये दोनों एंगल ए बी सी एंड एंगल ए डी सी, एंगल ऑन द सेम सेगमेंट नहीं है, इसी ए सी पर ये दोनों एंगल्स आ रहे हैं। ए से स्टार्ट किया था, बी सी, ए डी सी, सो ये दोनों एंगल्स अपने इक्वल हो गया, और ये दोनों एंगल्स वर्टिकली अपोजिट, सो ये दोनों एंगल्स भी अपने इक्वल। सो इन ट्रायंगल ए पी बी और ये दूसरा ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल्स को हम लोग लेकर के सिमिलर जो है वो प्रूफ कर देते हैं, और फिर वहाँ से जो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स है उसका रेशियो लिखेंगे और सी डी आ जाएगा अपने पास। इन ट्रायंगल ए पी बी एंड ट्रायंगल सी पी डी, सी पी डी। ठीक है, देखो वैसे दिख रहा होगा आपको, दोनों ट्रायंगल्स अपने सिमिलर हो चुके हैं। ठीक है, डायरेक्ट में लिख देता हूँ, ट्रायंगल ए पी बी सिमिलर टू ट्रायंगल सी पी डी। ठीक है, रीजन क्या रहेगा, बाई ए ए, दिस टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। अब करस्पॉन्डिंग पार्ट्स लिखना है। ये यहाँ पर मैंने एक सिंबल ऐसा देखो बनाया, सिमिलर ट्रायंगल्स में करते थे ऐसे सिंबल्स बनाते थे। सो यहाँ पर जो ऐसा बनाया, इसके सामने कौन सा साइड आ रहा है, ये ए पी अपॉन, और यहाँ पर ये जो ऐसा बनाया इसके सामने आ रहा है ये सी पी, ये इक्वल टू रहेगा इसमें, ये जो अपने पास ऐसा साइन है इसके सामने ए बी अपॉन यहाँ पर इस ट्रायंगल में इसके सामने जो है सी डी, और यही सी डी फाइंड करना है। सो ए पी वैल्यू दिस ए पी 7.5 अपॉन सी पी दिस 5 इक्वल टू ए बी है 9 अपॉन सी डी। ठीक है, बस सी डी फाइंड करना है। सो दिस क्रॉस में मल्टीप्लाई, दिस सी डी इक्वल टू 9 इंटू 5 अपॉन 7.5।
ठीक है, यहाँ पर ये 9 इंटू 5, डेसिमल इधर से हटाया, सो ऊपर एक 0 अपॉन 75। 25 से कट करने से ये 2 टाइम्स और यहाँ पर ये 3, इस 3 1 टाइम्स, 9 गया अपना 3 टाइम्स, मल्टीप्लाई, सो 6 सेंटीमीटर। ये अपना आंसर आ गया। CD जो फाइंड करना था वो 6 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन 2020। अभी ये 4 मार्क्स का हो गया। टोटल देखो यहाँ से 10 मार्क्स का जो क्वेश्चन है वो आ जाता है अपने पास। इस बार भी अच्छा खासा है कि वेटेज, मार्क्स का अच्छा खासा वेटेज इस चैप्टर से है इतना। ये सब क्वेश्चंस कहीं ना कहीं अगर हम लोग सॉल्व कर ले जाएंगे तो अदर जो क्वेश्चंस वो तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस, वो तो बहुत आराम से फिर अपने को हो जाएंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट यही रहेगा कि हम लोगों को जो सर्कल के जो क्वेश्चंस वो होने चाहिए। इसमें अपने पास क्या गिवन है, दिस PT एंड दिस QT। ठीक है, यहाँ से ये PT एंड QT टेंजेंट्स हो गए। ठीक है, फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट वी कैन ड्रॉ मैक्सिमम 2 टेंजेंट्स। ठीक है, ये सब टेंजेंट्स के टर्म्स में हम लोग बात किए थे। और दोनों टेंजेंट TA TC ठीक है इक्वल रहता था। ठीक है, क्वेश्चन में क्या है अपने पास, ये 2 टेंजेंट्स दे दिया और एंगल दिया अपने पास ये BAP, ये एंगल है 60 डिग्री, और BCQ ये एंगल अपने पास 55 डिग्री। ठीक है, अभी जो नहीं गिवन है, अपने को जो मालूम है कि जो रेडियस होता है टेंजेंट पर वो परपेंडिकुलर होता है 90 डिग्री। ठीक है, चाहे यहाँ से बात कर लो चाहे इधर से। यहाँ पर ये OC जो मेरा रेडियस जो है वो इस टेंजेंट पर परपेंडिकुलर। ठीक है, ये सब यूज़ करना है, देखो इस वजह से मैं बोल रहा हूँ। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो अपने को फाइंड करना है एंगल OBA, एंगल OBA, ये एंगल फाइंड करना है। थोड़ा सा घूम के जाएंगे पर कंफर्म है कि हम लोग वहाँ पर पहुँच जाएंगे जो फाइंड करना है। OA जो अपना रेडियस है, OA जो रेडियस वो परपेंडिकुलर अपना इस PT पर। ठीक है, जो रेडियस होता है वो टेंजेंट पे परपेंडिकुलर। सो इट मीन्स एंगल OAP, ये पूरा एंगल 90 डिग्री, एंगल OAP इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, अभी इस एंगल को अगर मैं x बोल देता हूँ तो ये 60 प्लस x जो आ रहा है मेरा, यही तो 90 डिग्री है। 60 प्लस x इक्वल टू 90 डिग्री, सो दिस x इक्वल टू 30 डिग्री। इट मीन्स एंगल OAB, ये एंगल जो x लिया हम लोगों ने ये 30 डिग्री। पर ये फाइंड नहीं करना था, फाइंड तो मुझे ये एंगल करना था, बट OA एंड OB जो अपने पास वो रेडियस। ठीक है, कुछ आइसोसेलेस ट्रायंगल जो है उसका बात करने वाले हम लोग। OA एंड OB ये अपना हो गया रेडियस। सो इन ट्रायंगल OAB अगर ये x हो गया तो ये भी तो x। एंगल जो फाइंड करना है OBA, एंगल OBA इक्वल टू एंगल OAB, एंगल OAB इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है, ये जो x हम लोगों ने फाइंड किया था 30 डिग्री, यही तो वो एंगल है। क्या रीजन लिखोगे यहाँ पर, सिंपल सा दिस आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, नेक्स्ट क्या फाइंड कर देना है अभी, OBC, फिर से वही जो इधर किया ना, फिर से वही सब वहाँ पर करना अपने को। OC परपेंडिकुलर टू दिस QT। ठीक है, जो रेडियस अपना है वो टेंजेंट पर क्या रहने वाला है, परपेंडिकुलर। सो इट मीन्स ये पूरा एंगल, अगर अभी इसको मैं y बोलता हूँ, सो ये मेरे पास जो एंगल OCQ इक्वल टू 90 डिग्री। इट मीन्स दिस y प्लस 55 इक्वल टू 90, दिस y इक्वल टू 55 माइनस करना 35 डिग्री। ठीक है, ये और फाइंड क्या करना है यहाँ पर, OBC, फिर से OC एंड OB रेडियस, OC एंड OB जो है अपने पास वो रेडियस। सो क्या हो जाएगा यहाँ से, आइसोसेलेस ट्रायंगल इन ट्रायंगल OCB
OCB, ये अगर y है तो ये भी y, सो दिस एंगल OBC, ठीक है, ये जो फाइंड करना था एंगल OBC इक्वल टू एंगल OCB, एंगल OCB, और ये हो गया है अपने पास 35 डिग्री, ठीक है। x आ गया अपने पास 30 डिग्री, ये जो एंगल फाइंड करना था, और ये जो फाइंड करना था ये 35, ठीक है, ये दोनों तो हो गया, ये दोनों हम लोगों ने फाइंड कर दिया। नेक्स्ट एंगल AOC, एंगल AOC, ये एंगल फाइंड करना है ना। AC अगर ऐसा मैं ज्वाइन कर दूं या फिर इधर ये आर्क ले लूँ मैं, सो AC पर जो मेरा एंगल एट द सेंटर बन रहा है वो डबल रहेगा इसका। A से स्टार्ट किया, सेंटर पर गए C, A से स्टार्ट किया था, रिमेनिंग पार्ट में गए C, तो जो सेंटर पे एंगल AOC, एंगल AOC इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल ABC, एंगल ABC, सो ये रहेगा 2 इंटू ABC, x और y दोनों को ऐड करेगा, x प्लस y अगर हम लोग ऐड कर दें तो ये टोटल 65 डिग्री आ जाएगा। 65 इधर रख दो, 2 से मल्टीप्लाई, सो ये आएगा अपने पास 130 डिग्री, ठीक है। रीजन मालूम है, इससे पहले क्वेश्चन जो किए थे, इससे पहले जो क्वेश्चन किया था उसमें हम लोगों ने स्टेटमेंट जो था, जो भी थ्योरम का बात कर रहे थे वो लिख दिया वहाँ पर, ठीक है। और ये फाइंड करना है ATC, ये टेंजेंट ड्रॉ किया था, ये 90, ये 90, सो ये तो 180 हो गया, और क्वाड्रेटल में 4 एंगल्स का जो सम है 360, और नहीं है तो फिर ये बात किए थे कि ये एंगल और ये एंगल का सम 180 रहता है। एंगल AOC, दिस AOC प्लस एंगल ATC, एंगल ATC इक्वल टू 180, AOC अपने पास आया है ये 130, सो दिस एंगल ATC इक्वल टू 180 माइनस 130 इक्वल टू 50 डिग्री, एंगल ATC इक्वल टू 50 डिग्री, ठीक है। सब फाइंड कर दिया, ये 30 डिग्री, ये 35, ये 130 और ये 50 डिग्री, ठीक है। ये 3 क्वेश्चंस अपने पास 2020 में आए।